तो क्या दिल्ली से बैठ करके मोदी और शाह ने बंगाल में टीएमसी को खत्म करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का जो प्लान बनाया था वो प्लान टूटता हुआ दिख रहा और जैसी करनी वैसी भरनी वाली स्थिति आ रही है? क्या बीजेपी के दो मजबूत सहयोगी भी बीजेपी से अलग होंगे? आखिर दिल्ली के 10 जनपद पर राहुल, सोनिया, ममता और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग में शरद पवार और रेवंत रेड्डी को कौन सी जिम्मेदारी मिली, जिसके दायरे में एक तरफ जहां पर कांग्रेस और टीएमसी के मर्जर को फाइनलाइज किया गया तो दूसरी तरफ शिंदे और नायडू भी उसमें एक झलक देखते हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं क्योंकि यह खबर इस वक्त की काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौजूदा हालात को आप अच्छी तरह जानते समझते हैं, लगातार हम आपको शोज के जरिए अवेयर कराते आ रहे हैं, मगर इस बीच में 10 जून को 10 जनपद और सुबह के 10 बजे से लेकर के जो हलचल शुरू हुई, उस हलचल का नतीजा ऐसा निकलेगा ना तो शायद इसकी इंडिया गठबंधन ने कल्पना की होगी या शायद इसके बारे में तो सोचा भी नहीं होगा एनडीए ने या खास तौर पर दिल्ली ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। दोस्तों, खबरें जो हैं, इन खबरों में अभी तक जो बातें सामने निकल करके आई वो ये कि 10 जनपद पर जो मुलाकात हुई अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के साथ में सोनिया गांधी, डेरेक ओब्रायन की, उसमें रेवंत रेड्डी और शरद पवार को लेकर के भी एक फॉर्मूला सेट किया गया है। और दरअसल जो फॉर्मूला एक तरफ जहां पर ममता के टीएमसी और कांग्रेस को लेकर के मर्जर की प्लानिंग को आखिरी शक्ल देने पर रहा, तो दूसरी तरफ दिल्ली को, बीजेपी को उसी के अंदाज में वैसी ही चोट देने का इरादा अब फौलादी बनाने का है। यानी कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी और शरद पवार, रेवंत रेड्डी, ये 4 किरदार इसमें महत्वपूर्ण निभाएंगे भूमिका। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर 9 जून को यानी कि मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के साथ साथ सारी कोशिश इस कवायद की भूमिका बनाने में भी कि अगर एनडीए इंडिया को कमजोर कर सकता है, तोड़ सकता है और खुद को मजबूत कर सकता है, तो फिर इंडिया गठबंधन क्या एनडीए को कोई नुकसान या चोट पहुंचा सकता है? टीएमसी और कांग्रेस के विलय पर भी इसके साथ थी, मगर ममता सोनिया की मुलाकात को 12 घंटों के बाद अभिषेक बनर्जी विशेष ब्रीफकेस के साथ घंटों के मंथन में जो डेरेक ओब्रायन और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जिस तरीके का मंथन हुआ, उसमें जो प्लान टीएमसी और कांग्रेस के हिट प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई, उसे हिट और फाइनलाइज माना जा रहा है। यानी कि एक तरफ मर्जर को फाइनलाइज कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, ऐलान आधिकारिक बाकी है, कब ऐलान होगा, क्या होगा, उसका इंतजार कीजिए। मगर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और कहते हैं कि अगर विरोधी खुद को मजबूत करने के लिए एक आप खुद को मजबूत करें और विरोधी को भी नुकसान पहुंचाएं, तो इंडिया गठबंधन भी उसी ट्रैक पर जा रहा है क्या? क्योंकि इसके लिए रास्ता और जमीन दोनों हमवार है। एक तरफ यह तय हो चुका है कि टीएमसी और कांग्रेस के विलय के लिए जरूरी कवायद है, इसीलिए जरूरी दस्तावेज लेकर पार्टी के भरोसेमंद नेता डेरेक ओब्रायन के साथ अभिषेक और राहुल सोनिया से मिले। मगर कब, किस दिन, किस समय मर्जर होगा, आपको आगे बताएंगे। साथ ही किन शर्तों पर मर्जर होगा, नायडू और शिंदे को साथ लाने में क्या प्लान तैयार हुआ, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल भाजपा के मनमाने रवैये से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी दल भी परेशान हैं, और परेशान ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक किले को किसी भी समय ढहने के डर में है। ममता का हश्र बंगाल में जो किया सो किया, वो तो विरोधी दल थी, मगर सबसे पुरानी सहयोगी दल अगर देखें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ दिया, अकाली दल खत्म कर दिया, नीतीश कुमार के जेडीयू हश्र क्या है आपके सामने है, नायडू और शिंदे सब कुछ देख रहे हैं। मगर 3 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था अपने शो में कि कैसे नायडू ने शाह को आंध्र प्रदेश से बैरंग लौटा दिया था, 4 राज्यसभा की सीटों में से आंध्र प्रदेश जाकर के अमित शाह ये चाह रहे थे कि 1 सीट नायडू बीजेपी को दें, क्योंकि एनडीए की सरकार वहां पर है और पूर्ण बहुमत है 4 सीट पर जीतने के लिए। बावजूद इसके नायडू ने कहा कि नो,
3 सीट नायडू ने अपने पास रखी, 1 सीट जनसेवा पार्टी को, वहां के सहयोगी पार्टी को दिया था। यानी कि नायडू अब सीधे सीधे उस हार्डकोर बार्गेनर के तौर पर सिर्फ नहीं है, बल्कि एक तरीके से अब बीजेपी को यह संकेत भी दे रहे हैं बीते कुछ वक्त से कि साहब अभी ज्यादा इससे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ शरद पवार, इसी तरह शिंदे के साथ बीजेपी और फडणवीस का रवैया जो रहा, यहां तक कि शिंदे और उद्धव गुट को फिर से एक साथ आने की खबरों ने महाराष्ट्र में टूट का संकेत दिया था। मतलब बीजेपी से अलग होने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हमने दिखाया था आपको, मैंने अपने शो में, कि कैसे एकनाथ शिंदे के नेता ने कहा कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, भाजपा जिस तरीके से कर रही है वो गठबंधन धर्म नहीं है। इसी तरह उद्धव ठाकरे के एक नेता ने यहां तक कहा था कि वक्त आ गया है दोनों गुट सब कुछ भुला करके साथ आए, वरना क्षेत्रीय दलों को तो ये खा जाएंगे। अब ऐसे में नायडू और शिंदे को साथ लाने की कवायद जो इतनी आसान नहीं है, पर इतनी मुश्किल भी नहीं। खबरें यह है कि इसमें शरद पवार और रेवंत रेड्डी को साथ लिया गया है। ममता खुद अब इनके पास जाकर मीटिंग करेंगे और उनके बाद एक कर्टसी मीटिंग में शिंदे और नायडू से मिलेंगी। क्या यह संभव होगा? क्यों नहीं संभव होगा? पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो दोनों, एक नायडू मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री हैं और शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं मुलाकात कर सकती हैं? जाहिर है इसमें राहुल और इंडिया गठबंधन का प्लान ही बुनियाद है, और अगर जरा भी इसमें कामयाबी मिली तो फिर भाजपा का आने वाले दिनों में खेल शुरू होने से पहले धराशायी होने की तरफ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, कैसे नीतीश इंडिया गठबंधन से जुड़ी बात में उन्होंने राहुल और कांग्रेस की तारीफ करवाई थी अपने नेता से। नीतीश को लेकर कन्वीनर बनाए जाने पर कांग्रेस तैयार थी, खुद कहा था संजय झा ने, मगर ममता केजरीवाल के कारण नीतीश इंडिया गठबंधन से वापस चले गए थे। दोस्तों, एक तरीके से ममता पर एक प्रेशर भी है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो फिर आपको पता होगा, समझते होंगे, क्रिकेट में अगर एक बल्लेबाज की गलती से दूसरा अहम बल्लेबाज रन आउट हो जाता है या आउट हो जाता है तो फिर उस बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आ जाता है रन बनाने का, मैच जिताने का। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त ममता बनर्जी मुश्किल घड़ी में महसूस कर रही है। तो अब ममता, शरद पवार, रेवंत रेड्डी क्या गुल खिलाते हैं, समय तय करेगा। मगर तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखा देते हैं। अभिषेक और डेरेक ओब्रायन को राहुल सोनिया के पास भेजकर ममता ने करीब करीब कांग्रेस और टीएमसी के विलय पर मोहर लगवा दी है। जैसा कि कल के शो में मैंने आपको बताया था कि इसमें कांग्रेस और टीएमसी दोनों का फायदा है। कई जानकार कांग्रेस के नजरिए से इसे फायदे का सौदा और डर का सौदा बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए भी इस समय ममता बनर्जी को साथ लाना राजनीतिक मजबूरी और जरूरत दोनों है। पश्चिम बंगाल में नई सत्ता के उभार के बाद कांग्रेस को डर है कि यदि उसने जमीन मजबूत नहीं की तो अल्पसंख्यक वोट और पूरा वोट बैंक अल्पसंख्यकों का वाम दलों में या फिर टीएमसी के बिखरे हुए जो अलग अलग धड़े हैं उसमें बढ़ जाएगा। कांग्रेस को बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए मजबूत और स्थापित चेहरे की जरूरत है। कांग्रेस हाल ही में केरला में वामपंथियों को मात देकर सत्ता में आई है। बंगाल में लेफ्ट को मजबूत होने देना कांग्रेस के लिए केरला की जमीन को खतरे में डालना होगा। इसीलिए कांग्रेस के लिए बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले टीएमसी का ढांचा ज्यादा मुफीद और व्यवहारिक बैठता है। मगर दोस्तों, इस समय ममता की सारी कोशिश इस बात पर है कि किसी तरीके से 2/3 सांसदों को भी रोका जाए जो अलग ना हो, जाएं तो कम जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सुष्मिता देव का इस्तीफा दे देना यह तो दर्शाता है कि शायद मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद संभव नहीं है। हालांकि एक उम्मीद बती है जब अभिषेक के संपर्क में कुछ सांसदों के आने की खबरें आई कि जो लिस्ट 20 सांसदों की बागियों के पास भेजी गई वो फर्जी है, 6 सांसद के हस्ताक्षर फर्जी हैं, जैसा कि सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद साइनिक घोष को लेकर के भी कहा गया। हालांकि इस पर अभी संशय है, भले ही अभिषेक बनर्जी कुछ बागियों के संपर्क में हो, मगर यह तो होता हुआ कम दिख रहा है। इस बीच विलय की शर्तें जो आई वो ये कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में और उसके बाद से सोनिया राहुल से लगातार की मीटिंग ममता को काफी हौसला और सोनिया ममता को शेरनी जो बता रही है। अब 10 जून की बैठक ने सिर्फ विलय से पर बात ही नहीं, उससे आगे निकलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने, इंडिया गठबंधन के औरा में नायडू और शिंदे को लाने की कवायद पर है। ममता अगर कांग्रेस के बीच विलय हो जाती है दोस्तों, तो आपको बताएं कि कुछ शर्तें ममता ने रखी थी। जैसे कांग्रेस आलाकमान द्वारा टीएमसी को अपने पुराने मूल में लौटने और पार्टी का विलय करने का कांग्रेस ने ही प्रस्ताव दिया था। दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस के टकराव खत्म करके एक साथ हाथ थामने की बात कही। हालांकि टीएमसी खेमे का सोचना है कि अगर विलय पर बात बन गई है तो ममता और अभिषेक के साथ ममता के कुछ खास नेताओं को भी अहम पद दिए जाएं।
जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ राज्यसभा पार्टी महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की टीम में जगह। सबसे खास बात यह कि बंगाल में ममता के टीएमसी के लोगों को ज्यादातर अहम पद, और सबसे दिलचस्प बात यह कि सोनिया ने इन तमाम चीजों में से किसी बिंदु को खारिज नहीं किया। तो फिर ऐसी स्थिति में 10 जून का दिन 10 जनपद पे हुई मुलाकात और 10 जून की सुबह 10 बजे से लेकर के जो हलचल शुरू हुई, उसने एक तरफ ममता के लिए उम्मीद की किरण लेकर के आई, कांग्रेस के लिए संतुष्टि लाई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की मजबूती की नई उम्मीदें और एनडीए के धराशायी होने की एक बुनियाद लिख दी गई है। क्लाइमैक्स बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।